एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसका कोई भी बैड रिकॉर्ड्स नहीं थे। उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी और एक बेटा भी था। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था। उसके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके ज़िंदगी में एक लड़की आती है और उसका पूरा लाइफ बदल जाता है, जो कि हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइस, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है ऑब्सेस्ड। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 5/10 एंड 75% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीव शील ने। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरू में हम डेरेक और शैरन को देखते हैं। शैरन डेरेक की वाइफ थी। वो लोग एक नए घर में अपने बेटे के साथ शिफ्ट हुए थे। शैरन पहले डेरेक का पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नए घर में शिफ्ट होने के बाद शैरन नए घर की चीजों को सजाने लगती है। वही दूसरी तरफ डेरेक अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस के लिफ्ट में डेरेक के साथ लीजा नाम की एक लड़की की मुलाकात होती है। उसके साथ बात करने पर डेरेक को पता चलता है कि वो कंपनी की नई एम्प्लॉय है और वो टेम्पररी थी। लीजा डेरेक के साथ फ्लर्ट कर रही थी, पर डेरेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऑफिस में भी काम के दौरान लीजा कई बार डेरेक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर डेरेक उसे अवॉइड करता है। लीजा इंटरनेट से डेरेक के बारे में सब कुछ जानने लगती है। नेक्स्ट मंडे लीजा ने डेरेक की असिस्टेंट पैट्रिक की जगह चेंज कर लिया था। अब वो डेरेक की पर्सनल असिस्टेंट थी। वो हमेशा डेरेक को सेड्यूस करने की कोशिश करती थी। वो कभी कभी छुप के डेरेक और शैरन की बातें भी सुना करती थी। घर जाके डेरेक शैरन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पे डेरेक शैरन को लीजा के बारे में बताता है। डेरेक कहता है कि वो टेम्पररी एम्प्लॉय है। शैरन लीजा को निकालने की बात करती है और डेरेक भी मान जाता है। खैर, नेक्स्ट डे शैरन डेरेक से ऑफिस में मिलने आती है। कुछ समय बाद लीजा भी वहाँ पे आती है। वो शैरन के सामने भी डेरेक के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर शैरन भी चुप नहीं रहती। वो भी उसे इनडायरेक्टली बातें सुनाती है। नेक्स्ट डे पैट्रिक वापस लौटता है। ऑफिस में लीजा बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो इसीलिए डेरेक उसकी थोड़ी तारीफ करती है। और फिर लीजा पैट्रिक से डेरेक के बारे में, उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में सब कुछ जानने लगती है। लंच टाइम में जब सब लंच पर गए थे, तब लीजा ऑफिस के किचन में रो रही थी। तभी डेरेक वहाँ पर आता है, तो वो लीजा को रोता हुआ देख उसके पास बैठता है और उसे कंफर्ट दिलाता है। लेकिन लीजा उसका भी एक गलत मीनिंग निकालती है और उसने जानबूझकर रोने की एक्टिंग भी की थी, ताकि वो डेरेक की इंटेंशन पा सके। तभी वहाँ पे डेरेक का दोस्त आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर कुछ और ही समझता है, पर डेरेक उसे सब क्लियर करता है। डेरेक अपने केबिन में जाकर एक CD देखता है जिसमें उसके सारे फेवरेट गाने थे। लीजा ने उसे वो गिफ्ट किया था। वो लीजा को इसके लिए टेक्स्ट करके थैंक्स कहता है, लेकिन शायद लीजा इसका भी कोई अलग ही मीनिंग निकालती है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाने से पहले डेरेक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। तभी वहाँ पर भी लीजा आ जाती है। वो डेरेक के साथ खाना खाती है। डेरेक के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो रही थी, लेकिन डेरेक उसे एक अच्छी एम्प्लॉय के नजरिया से ही देख रहा था। ऑफिस में क्रिसमस पार्टी थी, इसीलिए पार्टी में सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन लीजा की नजर सिर्फ डेरेक के ऊपर ही थी। वो डेरेक के साथ जाकर डांस करने लगती है। कुछ समय बाद डेरेक जब वॉशरूम में जाता है, तभी लीजा भी उसके पीछे जाती है। लीजा डेरेक के पास जाने की कोशिश करती है, पर डेरेक उसे बार बार खुद से दूर कर देता है और फिर डेरेक पार्टी से चला जाता है। नेक्स्ट डे लीजा डेरेक के साथ ऑफिस में इस तरह बातें कर रही थी जैसा मानो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर भी वो अपना फ्लर्टिंग जारी रखती है। उसके बाद डेरेक जब काम से निकलता है, तभी लीजा आकर डेरेक के कार में जाकर बैठ जाती है और फिर डेरेक से क्रिसमस पार्टी में हुई इंसिडेंट के लिए भी माफी मांगती है। डेरेक भी उसे माफ कर देता है और फिर लीजा अचानक से अपने कपड़े उतार के डेरेक को फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर डेरेक उसे क्लियर करती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। डेरेक उसे उसके कार से इंसल्ट करके निकाल देता है। घर जाकर डेरेक शैरन को सब कुछ बताने की सोचता है, पर वो देखता है कि शैरन बहुत दुखी थी, क्योंकि शैरन की बहन की हस्बैंड ने उसकी बहन को चीट किया था। जो सुनने के बाद डेरेक अपना डिसीजन चेंज कर देता है। वो शैरन को कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो बेन से लीजा के बारे में सब कुछ बताता है
और डिसाइड करता है कि वो उसे ऑफिस से फायर करवा देगा। पर बेन उसे ये करने से मना करता है क्योंकि इससे उसके रेपुटेशन में भी असर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी डेरिक ऑफिस की एचआर से लीजा के खिलाफ रिपोर्ट करने जाता है। वहाँ पे डेरिक को पता चलता है कि लीजा खुद रिजाइन देकर ऑफिस से जा चुकी है, जो सुनने के बाद डेरिक बहुत खुश हो जाता है और वो अपने फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय करने लगता है। न्यू ईयर पार्टी के बाद जब डेरिक और शेरिन घर से वापस लौटते हैं तब उसे कुछ मेल्स आते हैं। चेक करने पर वो लीजा की फोटोज देखता है और शेरिन की देखने से पहले डेरिक उन पिक्चर्स को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाकर डेरिक लीजा को टेक्स्ट करता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। रिप्लाई में लीजा सिर्फ उसे एक स्माइली फेस भेजती है। उसके बाद डेरिक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाता है। लीजा वहाँ पर भी डेरिक का पीछा करते हुए पहुँच जाती है। डेरिक उसे देखकर पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन लीजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रही थी। उसने डेरिक का दोस्ती एक और नजरिया से ले लिया था। लीजा डेरिक के साथ बात करने आती है, जहाँ पर बातें करते दौरान वो डेरिक के ड्रिंक में नशे की गोली मिला देती है, जिससे डेरिक एकदम बेहोश हो जाता है। और फिर रात में जब डेरिक अपने रूम में जाता है तब लीजा उसके रूम में आती है और उसे छूने लगती है। अगले दिन डेरिक जब मीटिंग में था तब लीजा उसे नीचे बुलाती है, खुद को उसकी बीवी कहकर। डेरिक लीजा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। लीजा डेरिक को बार बार फोर्स करती है उसके साथ रहने के लिए। उसने डेरिक की बातों का, उसके दोस्ती का एक अलग ही मीनिंग बना लिया था खुद के अंदर। डेरिक लीजा को वार्न करता है और उसके जिंदगी से हमेशा के लिए जाने को कहता है। और फिर डेरिक जब अपना काम खत्म करके रूम में वापस लौटता है तो वो वहाँ पे लीजा को देखता है। लीजा ने कई स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। डेरिक जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ डेरिक से बात ना हो पाने की वजह से शेरिन बेन को कॉल करती है और बेन से उसे डेरिक के बारे में पता चलता है। वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ पे डिटेक्टिव डेरिक से पूछताछ करती है और शेरिन को भी लीजा के बारे में सब पता चलती है। शेरिन डेरिक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और उसका गुस्सा होना भी जायज़ था। डेरिक डिटेक्टिव से कहता है कि उन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन शेरिन डेरिक के बात पर उस समय यकीन ही नहीं कर रही थी। घर जाकर डेरिक और शेरिन के बीच लीजा को लेकर काफ़ी लड़ाई होती है। डेरिक शेरिन को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन हालत की वजह से वो बता नहीं पाया। शेरिन डेरिक की एक भी बात पर यकीन नहीं कर रही थी और वो उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन डिटेक्टिव लीजा से बात करने हॉस्पिटल जाती है। लीजा डिटेक्टिव से पूछता है कि वो डेरिक से कब मिल सकती है, पर डिटेक्टिव उसे बताती है कि डेरिक उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता और ना ही वो उससे कभी मिलना चाहता है। तभी लीजा डिटेक्टिव को डेरिक की भेजी हुई फ्लावर्स दिखाती है, जिस पर डेरिक का ही नोट था। शायद लीजा ने खुद वो बुके खुद के लिए मंगवाए थे। डिटेक्टिव को बयान देती है कि होटल में डेरिक ने उसे बुलाया था, जो कि बिल्कुल झूठ था। उसके साथ बात करके डिटेक्टिव समझ जाती है कि लीजा को एक साइकेट्रिक की जरूरत है। ऑफिस में बॉस डेरिक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। उसका क्लाइंट भी किसी और एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। डेरिक खुद को जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस उसके बात नहीं सुनता। कंपनी में डिटेक्टिव डेरिक से मिलने आती है। वो उससे उस बुके के बारे में बताती है। डेरिक कहता है कि वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट थी और मैं हर हफ्ते अपने बीवी को बुके भेजती थी और शायद उसने उस जानकारी का फायदा उठाया था। डिटेक्टिव को लीजा की एक डायरी भी मिली थी। वो डेरिक को वो डायरी देती है। डेरिक वो डायरी पढ़ के कहता है कि उसने जो भी लिखा है उसके अंदर वो सब कुछ झूठ है। उस डायरी में लिखा था कि डेरिक ने लीजा को वादा किया है वो शेरिन को डिवोर्स दे देगा और उसके साथ शादी करेगा, जो कि बिल्कुल झूठ था। उसने कभी भी लीजा को कोई भी वादा नहीं किया था। लीजा ने सब कुछ अपने तरीके से ही इमेजिन कर लिया था। डेरिक लीजा के खिलाफ केस फाइल करना चाहता था, पर डिटेक्टिव कहती है कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लीजा की बहन उसे सैन फ्रांसिस्को लेकर गई है, जो सुनकर डेरिक भी थोड़ा रिलीफ होता है। पर शेरिन के साथ उसका रिलेशन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। हर वीकेंड पर वो अपने बेटे को लेकर जाता था और फिर एक दिन डेरिक शेरिन को उसके बर्थडे पर इनवाइट करता है और फिर वो लोग एक साथ डिनर में जाते हैं, जहाँ पर डेरिक शेरिन से जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो शेरिन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके साथ रहने के लिए वो कुछ भी करेगा और शेरिन भी डेरिक को माफ़ कर देती है।
उनका डिनर डेट बहुत अच्छा जाती है। दूसरी तरफ लीजा डेरेक के घर आती है और वो खुद को शैरन की दोस्त कहती है। डेरेक और शैरन जब घर लौटते हैं तब समांथा से उन्हें लीजा के बारे में पता चलता है और वो लोग जल्दी से काइल के रूम में जाते हैं, लेकिन काइल रूम में नहीं था और वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। डेरेक उसे ढूंढने बाहर जाता है, तभी वो अपने कार में काइल को देखता है। वो लोग काइल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डेरेक भी पुलिस को रिपोर्ट करता है। पुलिस उन्हें उनके घर की सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कहते हैं और अगले दिन ही वो अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट डे शैरन लीजा को फोन करके वार्न करती है। इस तरह 6 मंथ्स बीत जाते हैं। लीजा का भी कुछ पता नहीं चलती और फिर एक दिन शैरन डेरेक के साथ उसकी पेरेंट्स की एनिवर्सरी में जाने वाली थी। डेरेक ऑफिस से जाने वाला था तो वो जल्दी ऑफिस के लिए रवाना होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लीजा ऑफिस में पैट्रिक को फोन करती है और बातों बातों में पैट्रिक से पता कर लेती है कि शैरन और डेरेक उसके पेरेंट्स के मैरिज एनिवर्सरी में जाने वाले हैं। शैरन अपना सब काम कंप्लीट करके सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके घर से निकलती है, लेकिन तभी उसे याद आती है कि उसने अपना पर्स घर के अंदर ही भूल गई है और इसीलिए वो फिर से घर में पर्स लेने जाती है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करना ही भूल गई थी। दूसरी तरफ लीजा उनके घर में घुसती है। रास्ते में शैरन को याद आती है कि उसने सिक्योरिटी सिस्टम ऑन ही नहीं किया था और इसलिए वो फिर से घर के तरफ रवाना होती है। घर जाने पर उसे किसी की घर के अंदर होने की महसूस होती है और फिर वो अपने रूम में जाकर लीजा को देखती है। लीजा को देखकर शैरन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था और फिर उन दोनों में कैट फाइट शुरू हो जाते हैं। तभी डेरेक शैरन को फोन करता है और लीजा फोन उठाती है, जिससे डेरेक को वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डिटेक्टिव को फोन करता है और घर के लिए रवाना होता है। लीजा और शैरन के बीच काफी अच्छी कैट फाइट होती है। फाइट करते करते लीजा नीचे गिरने वाली थी, तभी शैरन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लीजा नीचे गिर जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। एंड एज यूजुअल पिक्चर खत्म होने के बाद ही पुलिस वहाँ पर पहुँचते हैं एंड इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज ये थी ऑब्सेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।